गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हमने प्रीवियस स्लाइड में आपको व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन हमने बताया था। आज थोड़ा सा जानोगे प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। एक्चुअली क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है तुम्हारा प्रोकैरियोट्स में अलग होता है और यूकैरियोट्स में अलग होता है। आप पढ़े हो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, तो वहां पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ साथ होता है और एक ही कंपार्टमेंट में होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है तुम्हारा। और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ द एंजाइम इन्वॉल्व होता है। इसलिए यूकैरियोट्स में क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। उसमें सबसे पहले राइबोसोमल आरएनए बनेगा, उसके बाद मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। वो भी जो मैसेंजर आरएनए होता है वो इमेच्योर होता है, उसको एचएनआरएनए कहा जाता है। फिर उसका मॉडिफिकेशन होता है, तब मैसेंजर आरएनए तैयार होता है। उसके बाद फिर टीआरएनए का फॉर्मेशन होता है, तब जाके तुम्हारा प्रोसेस जो है ट्रांसलेशन होता है। तो आज एक हम जनरल तुमको बता रहे हैं कि माने प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है। जनरली ट्रांसक्रिप्शन में तीन प्रोसेस होता है तुम्हारा, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो थोड़ा देखो कैसे होता है। इजाजत है, शुरू करें। ये देखो ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन स्टेज में क्या होता है, कहता है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द डीएनए ऑफ द जीन एट ए रीजन नोन एज प्रमोटर। बेसिकली देखो द प्रमोटर टेल्स द पॉलीमरेज वेयर इट टू सिट डाउन ऑन द डीएनए एंड बिगिन द ट्रांसक्राइबिंग। एक्चुअली प्रमोटर ही डिसाइड करता है तुम्हारा कि वो आरएनए पॉलीमरेज कहां पे बैठेगा, और जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बैठेगा वहीं से पॉलीमराइजेशन तुम्हारा क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो देख लो यहां पर क्या होता है, ये जो ट्रांसक्राइब रीजन देख लो, तो एक्चुअली यही स्ट्रक्चरल जीन है तुम्हारा, और ये जो रिकोलिनेशन साइट हो गया दैट इज नोन एज प्रमोटर। तो सबसे पहले प्रमोटर तुम्हारा बैठता है, उसके बाद क्या होता है, ये आरएनए पॉलीमरेज आता है और पॉलीमराइजेशन आपका शुरू कर देता है। तो इसी को इनिशिएशन स्टेज कहा जाता है। यूकैरियोट्स में क्या होता है, डायरेक्ट जो है तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज इंटर कर जाता है प्रमोटर में। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, वो डायरेक्ट क्लाइंब नहीं कर पाता है। तो वहां पे एक फैक्टर होता है तुम्हारा सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को पकड़ के ले जाके ऊपर मोटर पर सिट करवाता है, बैठाता है, तब जाके पॉलीमराइजेशन शुरू होता है। ये यूकैरियोट्स में नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, तुम्हारा एक सिंगल एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज सारा काम करता है। यूकैरियोट्स में क्या होता है, नंबर ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब ये होता है तुम्हारा कि जैसे आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर सिट किया, बैठा, क्लाइंब किया, तुम्हारा क्या होगा, पॉलीमराइजेशन शुरू हो जाएगा। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या हुआ, आरएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। जैसे शुरू स्टार्ट होता है, तो बैक्टीरिया में कौन स्टार्ट कराता है, सिग्मा फैक्टर। यहां पर वो खुद अब सिट करता है, कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ता है। यूकैरियोट्स में स्टार्ट हो जाता है। अब देखो इलोंगेशन में क्या करता है, ड्यूरिंग इलोंगेशन आरएनए पॉलीमरेज वॉक अलोंग वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए known as the template strand in the 3 to 5 डायरेक्शन। ये देखो जनरली तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज जो पॉलीमराइज करता है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, 5 to 3। तो वो कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट होगा वो डिपेंड करता है कि उसका पोलैरिटी क्या है। तो जो 3 to 5 होगा वही क्या होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करेगा। और जो 5 to 3 जो होगा वो कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा, वो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाता है। तो देख लो यहां पर ये 5 to 3 है, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड हो गया। और ये जो तुम्हारा 3 to 5 है, तो ये क्या हो गया, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और यहीं पे आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए कभी कभी देखते हो इसका नाम बहुत देता है। जल्दी जल्दी बोलो क्या क्या नाम है इसका। जिसे देखोगे कोडिंग स्ट्रैंड का एक नाम तो तुम्हारा नॉन टेम्पलेट भी ले सकते हो। दूसरा बोलो, इसको एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। और ये जो तुम्हारा टेम्पलेट
स्टैंड होता है, देखो यहाँ पर वो आ गया पॉइंट। और इस टेम्पलेट स्टैंड को क्या बोलोगे? टेम्पलेट तो बोलबे करते हो, उसको नॉन कोडिंग भी बोला जाता है, लेकिन उसको क्या बोलोगे? सेंस स्टैंड कहा जाता है। तो ये इलोंगेशन होता है, यहां से शुरू हो गया, कोडिंग शुरू कर दिया, तो क्या हो गया? धीरे धीरे आरएनए का लेंथ तुम्हारा बढ़ते चला जाता है। और ये कंप्लीमेंट्री बतावे कि क्योंकि ये तुम्हारा आरएनए बनता है तुम्हारा, तो एक ही फर्क क्या होगा कि टी के जगह पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर यू आ जाएगा। क्लियर है? जैसे देख लो यहाँ पर ये टी के जगह पर तो ए ठीक है, लेकिन ए के जगह पर क्या आ गया? यू। जी के जगह पर सी ठीक है, टी के जगह पर फिर देखो ए आ गया। अब ए है तो ए के जगह पर क्या होगा? यूएसए। जब भी थायमीन के जगह पे हमेशा यूएसए आता है तुम्हारा। क्लियर हुए? देखिए अब देखो ये स्टेप तुम्हारा 5 to 3 के डायरेक्शन में बन गया। अब यहां से क्या होगा? डी अटैच हो जाएगा जैसे टर्मिनेटर कोड पे पहुंचेगा। तो नेक्स्ट जो स्टेप इसका होता है, ये देखो, तो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज नियरली आइडेंटिकल टू द नॉन टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रिंग। ये जो आरएनए जो बनता है तुम्हारा, तो इसका कंप्लीमेंट्री कौन होगा? कंप्लीमेंट्री तुम्हारा टेम्पलेट स्ट्रिंग नहीं होगा, कौन होगा? नॉन टेम्पलेट स्ट्रिंग होगा, जिसको सेंस नहीं किया है। यानी वो 5 to 3 वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका कंप्लीमेंट्री हो जाएगा, वही करता है आइडेंटिकल टू द नॉन टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रिंग ऑफ द डीएनए। अब ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन में क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज विल कीप ट्रांसक्राइबिंग अंटिल इट गेट्स सिंगल टू स्टॉप। द प्रोसेस ऑफ एंडिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड टर्मिनेशन एंड इट हैपेंस वंस द पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब ए सीक्वेंस ऑफ द डीएनए नोन एज टर्मिनेटर। तो जैसे टर्मिनेटर एंड पे आता है तुम्हारा क्या होता है? ये स्टॉप हो जाता है। जैसे ये हो गया इसका, ये क्या हो गया? टर्मिनेटर कोड हो गया, ये टर्मिनेटर। अब देखो यूकैरियोट्स में क्या होता है? अपने आप वो हट जाता है आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन बैक्टीरिया के केस में क्या होता है कि यहां फिर एक फैक्टर आता है तुमको, उसको क्या बोलते हो? रो फैक्टर। ये रो फैक्टर क्या करता है? उस आरएनए पॉलीमरेज को डीअटैच कराता है वहां से। ठीक है, तो देखो रो बाइंडिंग साइट दिया हुआ है तुम्हारा, रो फैक्टर है। और बैक्टीरिया के केस में हमने क्या बताया कि एक फैक्टर होता है जिसको कहते हो सिग्मा फैक्टर। तो ये प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन में। तो ये हम जनरल मेथड बताए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में तुमको ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स और ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स हम बताएंगे डिटेल में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हाँ, क्या क्वेश्चन है? बोलो। क्या बोले? वो तो बताए थे कि वो क्या बोलते हैं, जिसे आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, वो टाटा बॉक्स के बारे में, या रिव्यू बॉक्स भी उसको कहा जाता है। एक्चुअली क्या होता है, वो उस प्रोमोटर में एक रीजन होता है, माने न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, तो वो TA करके आता है, इसलिए उसका नाम टाटा बॉक्स रखा गया। तो वहीं पे आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, तुम्हारा हीट करता है, वहीं पे अटैच होता है, क्लाइंब करता है, तो इसीलिए उसको टाटा बॉक्स कहा जाता है। तो ये यूकैरियोट्स में होता है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में सिग्मा फैक्टर जो है क्लाइम करवाता है, माने विद द हेल्प ऑफ द सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज अटैच टू द परमोटर। माने विदाउट सिग्मा फैक्टर वो आरएनए पॉलीमरेज में ये एबिलिटी नहीं है कि वो डायरेक्टली परमोटर में इन कर जाए। और आगे क्वेश्चन। वो स्ट्रक्चर डी तो दोनों होगा, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? लगता तुम उसी क्लास में नहीं थे क्या, जिस दिन हम ट्रांसक्रिप्शन बताए थे? देखो ये डीएनए का हेलिक्स हो गया डबल, मान लो ये 3 to 5 है और ये 5 to 3 है। तो एक्चुअली क्या होता है तुम्हारा, अब इस दोनों पे कोड है, देख लो
और ट्रांसक्रिप्शन में क्या कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर सेगमेंट का ही कॉपी करता है, होल का। वो रिप्लिकेशन नहीं है कि पूरे डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, कॉपी करेगा पर्टिकुलर सेगमेंट का, और पर्टिकुलर सेगमेंट के साथ साथ पर्टिकुलर स्ट्रैंड का ही होगा। ये आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, अब इससे पकड़ो, ये आरएनए पॉलीमराइज जो करता है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, 5 to 3। रिप्लिकेशन नहीं है कि दोनों स्ट्रैंड का कॉपी करना है, एक में डिसकंटिन्यूअस बनेगा, एक कंटिन्यूअस बनेगा, यहां पे शो नहीं होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, सिर्फ 5 to 3 ही कॉपी करता है। तो जब 5 to 3 करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज का ये डायरेक्शन हो जाएगा 5 to 3। तो सिर्फ ये 3 to 5 भी क्या हो जाएगा, टेम्पलेट हो जाएगा। टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि उस स्ट्रैंड का जिसका वो कॉपी किया जाता है। इसीलिए देखो इसका नाम क्या रखे हुआ है, सेंस। पता नहीं ट्रांसक्रिप्शन में हम इसको एंटी सेंस बोल दिए थे, देख लेना। और ये क्या हो गया, ये कोडिंग स्ट्रिंग हो गया। और इसको क्या बोलोगे, नन कोडिंग। अब ये क्वेश्चन ही उठता है कि इसको नन कोडिंग क्यों कहा जाता है, इसको कोडिंग क्यों कहा जाता है। तो मालूम मेन तो इसी टेम्पलेट से वो कॉपी करता है, ये इसका कंप्लीमेंट्री है, तो इसको रिफरेंस पॉइंट बनाया जाता है। क्योंकि यहां पे जो आरएनए जो बनेगा तुम्हारा, तो वो किसका कंप्लीमेंट्री होगा, इसका, इस कोडिंग का स्ट्रिंग का होगा। क्योंकि ये जो यहां पर जो कोडिंग है, ये आरएनए बनेगा तो उसका उल्टा आएगा ना। मान लो सपोज करो यहां पर अगर ए है तो यहां पर यू आएगा, यहां पर अगर जी है तो यहां पर सी आएगा। तो पहले से यहां पर था यू, माने यहां तो यू नहीं था, यहां टी था, क्योंकि ये डीएनए, ये आरएनए बनाते यू है, लेकिन यहां पर सी तो पहले से था। समझ में आ रहा है, इसीलिए इसको कोडिंग स्ट्रिंग कहा जाता है। और कोई क्वेश्चन बोलो, इस समझ में आया हम क्या बोले। हाँ हाँ, तो दोनों में डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोट्स का प्रोसेस अलग होता है। हमने क्या बोला कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो वो डीएनए क्या होता है, सर्कुलर होता है, परे हो सर्कुलर शेप होता है, तो पूरे सेल में रहता है। तो वहां पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ होता है, एक ही कंपार्टमेंट में होगा। क्लियर हुए। दूसरा देखो क्या होता है कि वहां पे जो जीन होता है तो उसको कहा जाता है पॉलीसिस्टम। पढ़ोगे, हम बताएंगे डिटेल में जब वो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, अलग अलग स्लाइड बताएंगे। सिस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, सेगमेंट ऑफ द डीएनए व्हिच फॉर्म वन प्रोटीन। ध्यान से समझना। अब उसको जीन भी बोल सकते हो। यूकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में क्या होता है, स्प्लिट जीन होता है। प्रोकैरियोट्स में स्प्लिट नहीं होता है। और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि एक जीन जो होता है तुम्हारा, वन जीन का मतलब होता है कि एक मैसेंजर आरएनए बनाना। तो जब एक मैसेंजर आरएनए बनेगा तो हो सकता है कि उस मैसेंजर आरएनए से एक से अधिक प्रोटीन का फॉर्मेशन हो। तो एक प्रोटीन जो बनेगा तो उसको उस सेगमेंट को क्या बोलोगे, सिस्टोन। तो मान लो उस मैसेंजर आरएनए पे से 3-4 प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे, पॉलीसिस्टोन। क्लियर हुए। तो वो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। खाली इतना याद रखना का, क्योंकि यहां पे ये आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमेशा याद रखना कि डीएनए में जो ए होगा तो उसकी जगह पर क्या आएगा, यू आएगा। हमेशा याद। लेकिन अगर मान लो ये टी है तो यहां क्या आएगा, ए आएगा। मेरी बात समझो, टी हमेशा यू से ज्वाइन पेयरिंग करेगा, लेकिन ए अगर आरएनए है यू से, तो बेस में तुम्हारा आरएनए डीएनए में यही फर्क होता है। आरएनए में यूरेसिल होता है, किसके जगह पर, थायमिन के जगह पर। क्लियर हुए। और कोई क्वेश्चन बोलो।
ये नेक्स्ट स्लाइड में जब डिटेल में पढ़ोगे तो अपने समझ में आएगा। हाँ, एक क्वेश्चन और बच्चा पूछा है, ये दोनों बेटा स्ट्रक्चरल जीन है। तो ये जो बताए थे कि दोनों का कॉपी नहीं कर सकता है, तो दोनों का कॉपी भले ही एक कंप्लीमेंट्री है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, दो तरह का प्रोटीन बन जाएगा। और हो सकता है कि वो दो आरएनए जो तुम्हारा बना है एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है, डबल हेलिक्स बना दे। तो जब डबल हेलिक्स बन जाएगा, डीएसआरएनए बन जाएगा, तो ट्रांसलेशन नहीं होगा तुम्हारा, तो प्रोसेस को साइलेंस कर देगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? इसको बढ़िया से पढ़ना, जब ये वो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स बताएंगे या ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, उसमें क्वेश्चन सब पूछना, क्योंकि जब आप ये पूछ लोगे तो सब चीज बता ही देंगे, तो फिर मजा नहीं आएगा तुमको ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स पढ़ने में। हाँ, कोडिंग स्ट्रेंथ को एंटी सेंस भी कहा जाता है या नॉन सेंस भी बोल सकते हो इसको। यूकैरियोट्स में 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होता है तुम्हारा। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सब अब ये पूछ लो, तो वो क्या करता है, आरएनए बनाता है तुम्हारा, राइबोसोमल आरएनए बना देगा। फिर आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है, वो एक्चुअली तुम्हारा मैसेंजर आरएनए बनाता है। फिर तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है, वो टीआरएनए बनाता है। आपको प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो किस टाइप का प्रोटीन बनेगा, तो उसी टाइप से तुम्हारा वो आरएनए, राइबोसोमल आरएनए बनेगा, टीआरएनए बनेगा, तब जाके तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन। इसलिए यूकैरियोट्स का जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है इन कंपैरिजन टू द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक ही एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज सब काम करता है, इसलिए वहां पर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ साथ होता है। ठीक है, अब ज्यादा क्वेश्चन उसमें पूछना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाकी लाइव क्लास के लिए बोलते ही हैं, ज्वाइन करो। बहुत बच्चा ज्वाइन किया है लाइव क्लास के लिए, लाइव क्लास से बहुत फायदा होगा तुमको। एक तो उसका नोट्स मिल जाएगा, दूसरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, आपका नीट प्रिपरेशन बहुत हेल्प मिलेगा। ओके।